प्रभु तेरे ये मंदिर में हम चढ़ाते हैं बलिदान। स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति से झूम, तुझको करे सम्मान। सब कुछ हमें देता हमारा प्रेमी पिता, जीवन के संकट में प्रभु साथ निभाता सदा। प्रभु तेरे ये मंदिर में हम चढ़ाते हैं बलिदान। स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति से झूम, तुझको करे सम्मान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। प्रभु कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों और बच्चों, आज के पवित्र सुसमाचार में प्रभु यीशु हमारे सामने 3 प्रतिज्ञाएं करते हैं। वो हमें 3 प्रकार की आशीषों से हमें भर देते हैं। आज के सुसमाचार में हम देख सकते हैं प्रभु शांति, आनंद और सुरक्षा के बारे में बताते हैं। और हर दिन मिसा बलिदान के समय हम इस प्रार्थना को बोलते हैं मिसा के दौरान, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। और आज के सुसमाचार में ये जो प्रार्थना का भाग हम सुसमाचार में सुनेंगे, और इसमें इस प्रकार कहते हैं, मैं जो शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ वो इस संसार की शांति नहीं है। हम इस संसार में रहते हैं, हम इस संसार में शांति को अनुभवी करते हैं। जब हम परेशानी से गुजरते हैं या जब हम दुख तकलीफ में रहते हैं या किसी तरह की बीमारी, आर्थिक परिस्थिति में हम डूब जाना और इस प्रकार की आदि बात आते हैं, हम अशांति में रह जाते हैं। और किसी तरह के किसी व्यक्ति के द्वारा हम अलग अलग रूप से मदद प्राप्त करते हैं या किसी बीमारी से हम चंगाई प्राप्त करते हैं या फिर अन्य तरह की हमारे समस्याओं में कोई समाधान हमें मिल जाते हैं, हम कहते हैं हम अशांति में था और अभी शांति मिल गई। लेकिन प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए जो शांति छोड़ जाता हूँ, जो शांति मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ, वो संसार की शांति जैसे नहीं है। वो हमें जो प्रदान करने वाले शांति हम देख सकते हैं अलग अलग रूप में। नए विधान में इस शांति के लिए 5 रूप से अर्थ प्रदान करते हैं, और ये है युद्ध की अनुपस्थिति को हम शांति कह सकते हैं, और ईश्वर के साथ हमारी सही संबंध को भी हम शांति कह सकते हैं। और तीसरा, मनुष्य के साथ जो अच्छे संबंध होते हैं तो उसको भी हम शांति कह सकते हैं। और व्यक्तिगत कृपा जब ईश्वर से प्राप्त है उसको भी हम शांति कह सकता है। और हम देख सकते हैं इस शांति का शब्द को एक अभिवादन के रूप में भी हम इस्तेमाल करते हैं। और इसी प्रकार एक शब्द शांति नए विधान में 5 विभिन्न रूप से देखा जाता है। लेकिन कुछ ही शास्त्री लेखन इस शांति को एक और अभिप्राय दिया गया है, वो है पुनरुत्थित प्रभु की शांति। पुनरुत्थित प्रभु की शांति, पवित्र आत्मा को प्रदान करने वाले शांति, हमारे अंतरतम को शक्ति प्रदान करने वाले शांति, हर एक मुश्किलों को सामना करने के लिए आध्यात्मिक रूप से शक्ति प्रदान करने वाले शांति आदि बातों में। या माने डरे हुए शिष्यगण प्रभु की शांति को एक अभिवादन के रूप में अपने आप में स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, फिर वो शांति पवित्र आत्मा के रूप में उनके अंतर्गत जीवाग्नि के रूप में प्रवेश करते हैं। वे शक्ति और सामर्थ्य से सुसमाचार घोषणा के लिए तैयार हो जाते हैं और वे एक अलग रूप से इस शांति को अनुभव करते हैं। उनके जीवन में उसके बाद जो भी विपत्तियां, जो भी परेशानियां, जो भी दुख तकलीफ आ गए हैं,
ये सब सहन करने के लिए ये शांति उन्हें सशक्त बना देते हैं। चाहे यहाँ तक प्रभु की सुसमाचार की घोषणा करते करते उस सुसमाचार के लिए मरने के लिए या शहादत को अपनाने के लिए ये शांति उन्हें मदद करते हैं। आइए प्रभु की इस शांति को हम भी अपने जीवन में अनुभव करें। हमारे अंदर आत्मा में ये शांति पूर्ण रूप से भर जाए, ताकि हम सब एक ही बात में ध्यान रहे, मेरे जीवन में जो कुछ हो, मेरे जीवन के साथ जो कुछ भी हो जाए, ये सब प्रभु के ज्ञान में है। इसलिए मुझे किसी बात की डर नहीं, मुझे किसी बात की चिंता नहीं, क्योंकि प्रभु जानते हैं मेरे जीवन में क्या क्या घटना वाले हैं, मेरे जीवन की योजना क्या क्या है। ये प्रभु की शांति जब हम अपने जीवन में अनुभव करेंगे, तब हम इस प्रकार हम अपने जीवन को आगे की ओर बढ़ा पाएंगे। आइए इस मिशा बलिदान में योग रीत से भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करें, अपने पापों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें, उससे माफ़ी मांगे, ताकि हम इस मिशा बलिदान योग की रीति से चढ़ा सके। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों और सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, क्रिस्त के पुनरुत्थान के द्वारा तू हमें आनंद जीवन के लिए तैयार करता है। हम सबों को अटल विश्वास और भरोसे का वर दे कि हम तेरी प्रतिज्ञाओं पर संदेह ना करें। ये हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते हुए राज्य करते हैं। आमीन। प्रेरित चरित से आज का पाठ, उसका अध्याय 14 पद संख्याएं 19 से 28 तक। कुछ यहूदियों ने अंताकिया तथा इकोनिया से आकर लोगों को अपने पक्ष में मिला लिया। वे पौलुस को पत्थरों से मारकर और मरा समझकर नगर के बाहर घसीट ले गए। किंतु जब शिष्य पौलुस के चारों ओर एकत्र हो गए तो वह उठ खड़ा हुआ और नगर लौट आया। दूसरे दिन वह बरनबास के साथ देरवे चला गया। उन्होंने उस नगर में सुसमाचार का प्रचार किया और बहुत से शिष्य बना लिए। इसके बाद वे लिस्त्रा और इकोनिया होकर अंताकिया लौटे। वे शिष्यों को ढाढ़स देते थे और यह कहते हुए विश्वास में दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित करते थे कि बहुत से कष्ट सहकर हमें ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। उन्होंने हर एक कलीसिया में पुरोहितों को नियुक्त किया और प्रार्थना तथा उपवास के करने के बाद उन लोगों को प्रभु के हाथों सौंप दिया जिसमें वे लोग विश्वास कर चुके थे। वे फिसीदिया पार कर पामफिलिया पहुँचे और पेरजे में सुसमाचार का प्रचार करने के बाद अत्तालिया आए। वहाँ से वे नाव पर चढ़कर अंताकिया चले दिए, जहाँ से वे चले गए थे और जहाँ लोगों ने उस कार्य के लिए जिसे उन्होंने अब पूरा किया था ईश्वर की कृपा मांगी थी। वहाँ पहुंचकर और कलीसिया की सभा बुलाकर वे बताने लगे कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या किया
और कैसे गैर यहूदियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया। वे बहुत समय तक वहां शिष्यों के साथ रहे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य हालेलुया। हे प्रभु, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करे, तेरे भक्त तुझे धन्य कहें। वे तेरे राज्य की महिमा गाएं और तेरे सामर्थ्य का बखान करें। अनुवाक्य हालेलुया। जिससे सभी मनुष्य तेरे महान कार्य और तेरे राज्य की अपार महिमा जान जाएं। तेरे राज्य का कभी अंत नहीं होगा, तेरा शासन पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। अनुवाक्य हालेलुया। मेरा कंठ प्रभु की स्तुति करता रहे, सभी मनुष्य सदा सर्वदा उसका पवित्र नाम धन्य कहें। अनुवाक्य हालेलुया। जय घोष हालेलुया। मसीह को दुख भोगना, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करना था। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सत्योगन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। वह संसार की शांति जैसे नहीं है। तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरू मत बनो। तुमने सुना है कि मैंने तुमसे कहा, मैं जा रहा हूं और फिर तुम्हारे पास आऊंगा। यदि तुम मुझे प्यार करते हो तो आनंदित होते हैं कि मैं पिता के पास जा रहा हूं, क्योंकि पिता मुझसे महान है। इस प्रकार मैंने पहले ही तुम लोगों से बतलाया दिया, जिससे ऐसा हो जाने पर तुम विश्वास करो। अब मैं तुम लोगों से अधिक बातें नहीं करूंगा, क्योंकि इस संसार का नायक आ रहा है। वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किंतु यह आवश्यक है कि संसार जान जाए कि मैं पिता को प्यार करता हूं और पिता ने मुझसे जैसे आदेश दिया है मैं वैसे ही करता हूं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। लाए प्रभु हम ये उपहार, स्वीकार करो प्रभु सृजनहार। कबूल करो, पावन करो, जीवन हमारा ग्रहण करो। रोटी प्रभु गेहूं की, अंगूरी दाख फलों की। रोटी प्रभु गेहूं की, अंगूरी दाख फलों की। श्रम की ये निशानी, प्रेम की हो रोशनी। लाए प्रभु हम ये उपहार, स्वीकार करो प्रभु सृजनहार। कबूल करो, पावन करो, जीवन हमारा ग्रहण करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान ग्रहण करे। ये प्रभु अपनी उल्लासमय कलीसिया का चढ़ावा कृपा पूर्वक ग्रहण करे। तेरी ही कृपा से उसको ये आनंद मिला है। ऐसी वर दे कि वह स्वर्ग का आनंद सुख भी प्राप्त करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। अब अपने परमेश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। ये पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह की साथ गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारा पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। इन्होंने अपना शरीर अर्पित करके प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान से पूर्ण बनाया।
ये स्वयं पुरोहित वेदी और बलि बनकर हमारी मुक्ति के लिए अपने को तुझे समर्पित करते हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु सुइच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पीओ, ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। ये परम पिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारा धर्माध्यक्ष फ्रांसिस कलिस्ट, सभी याजकों के साथ विश्व में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। ये प्रभु हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हीं और सभी मर्दों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब प्रतिष्ठा की हम भी आनंद जीवन के सौभाग्य बने। और ईश्वर की माता ने कुंवारी मरियम, उनके वरसंधी यूसुफ, प्रेरित गण, सभी संतों के साथ तो युगियों में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समात्र तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाए है। पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। ये प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, इस जीवन में कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारे मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरी सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। ये प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर आदेश डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान करती युगान को जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। किसकी शांति।
हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु कृपा से शरीर देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप कर लेता है, धन्य है हम सब इस प्रीति भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, केवल एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमारे अनंत जीवन के कारण बने। आमीन। हे मेरे यीशु, जीवन प्रभु, जीवन की रोटी प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस महान एवं पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सब कुछ से अधिक प्यार करता हूँ और मैं अपनी आत्मा में आपको ग्रहण करना चाहता हूँ। जबकि प्रभु इस समय मैं संस्कारिक रूप से आपको ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। आप आत्मिक रूप से मेरे हृदय में आइए। मैं आपको गले से लगाता हूँ जैसे कि आप पहले से ही मेरे हृदय में हैं, और मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपसे संयुक्त करता हूँ। मुझे कभी भी अपने से अलग नहीं होने दीजिए। आमीन। हम प्रार्थना करें। ये प्रभु हम सब पर दया दृष्टि डाल। तूने इस दिव्य संस्कार द्वारा हमारा नव निर्माण किया है। हमें ऐसे वर दे कि एक दिन हमारा शरीर पुनरुत्थान की अमरता और महिमा प्राप्त करे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम लोग विदा लिए, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।